79 स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके हैं, जबकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना और स्वतंत्र संविधान लागू हुआ। तब से लेकर आज तक हमने क्या पाया क्या खोया, इसी के संबंध में हम लोग एनालिसिस करेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा गांव में बसती है। भारतीय संविधान जनता के प्रति समर्पित है, लोक कल्याणकारी भावना को चरितार्थ करता है और भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी विचारों को स्थापित करने के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण अस्त्र है और इसी माध्यम से चुनाव बड़े ही निष्पक्ष तरीके से जनता के अधिकारों का विश्लेषण करता है, जनता के अधिकारों को दिलाता है। परंतु आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का विश्व है, फिर भी क्या कारण है कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी, पारदर्शिता और चुनाव में गड़बड़ी के विभिन्न आरोप लगाए जा रहे हैं। आज 21वीं सदी के भारत के साथ साथ विश्व भी पूरी तरीके से डिजिटल है। यदि इस चुनाव को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करें, मतगणना को डिजिटल रूप से स्थापित करने की कोशिश करें, पारदर्शिता के साथ स्थापित करें और जितने भी वोटर लिस्ट हैं सभी को डिजिटल रूप से स्थापित कर दें, तो यह आरोप स्वाभाविक रूप से बरी हो जाएगा। परंतु आज वर्तमान में इसे स्थापित नहीं किया जा रहा है। इसको देखने के लिए, इसे समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से सोचने की जरूरत है। चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता को सबके दायरे में लाना यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिए हमारी संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी है और इस संसदीय व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम लगभग 79 वर्ष बीत चुके हैं स्वतंत्र हुए। भ्रष्टाचार से शासन व्यवस्था को स्थापित करना, अपराधी को रोकना और आज भी प्रश्न बना हुआ है, इसे एक सार्थक उपाय खोजने की जरूरत है, जिससे एक स्वच्छ, पारदर्शी और निडर लोकतंत्र की स्थापना हो सके। आज वर्तमान में भारतीय जनमानस अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनमानस का लगभग 50% जनसंख्या गाँव में रहती है। किसी किसी राज्यों में यह जनसंख्या 70 से 75% है और आज भी वह जनसंख्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर है और लगभग 1/3 जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से निर्भर है। क्या कारण है? इस कारण को खोजना बहुत ही अति आवश्यक है। आज वर्तमान में देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया का नारा तो दिया जा रहा है, परंतु भारतीय बाजार में इसे आच्छादित नहीं किया जा रहा है। भारतीय बाजार को विदेशी वस्तुओं से भरा जा रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत से समृद्ध भारत की तरफ बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाने के नारा दिया और उसे प्राप्त करने के लिए एक विकसित भारत बनाने के लिए 2047 की रूपरेखा खींचे। परंतु किस तरीके से यह रूपरेखा खींचा जा सकता है, इसके कौन कौन से कारक हो सकते हैं? आज देखा जाए तो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देकर आज हम बड़े ही बेहतर तरीके से इसे स्थापित कर सकते हैं। गांधी जी ने भारत की समृद्धि के लिए जिस तरीके से कुटीर उद्योग की प्रधानता को स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि जब छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा गाँव का विकास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या लाभान्वित होगी और उसी नारे को जवाहरलाल नेहरू ने बड़े उद्योगों से जोड़ने की कोशिश की और आज यही कारण है कि छोटे छोटे उद्योग बड़े उद्योग के एक सहायक के रूप में स्थापित होते हुए चले जा रहे हैं और चाइना इसी नीति को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित है, जबकि भारत के पास स्किल पावर है। इसके लिए भारत में इंफ्रा डेवलप करने की ज़रूरत है, मैन पावर है, कच्चा माल है, बाहर से कच्चा माल मंगवाया जा सकता है। इसके लिए हमें इसके उपयोग के संसाधन ढूंढने की ज़रूरत है और इन दोनों के द्वारा भारतीय बाजार को स्वदेशी वस्तुओं से भरा जा सकता है और विदेशी बाज़ारों में भी भारतीय वस्तुओं को अच्छे से स्थापित किया जा सकता है। देखा जाए तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग के द्वारा बड़े ही बेहतर तरीके से हम प्रत्येक क्षेत्रों में प्रत्येक लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
रक्षा के क्षेत्र में भी आज भारत आत्मनिर्भर नहीं है और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हमें तरह तरह के कदम उठाने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से सुदर्शन चक्र के एक सार्थक प्रयासों का जिक्र किया। अब प्रश्न उठता है कि विविधताओं से भरे हुए आज भारतीय समाज में सबसे पहले समन्वय की जरूरत है और विश्व के विकसित देश जहां इस समन्वय को स्थापित करके बड़े ही बेहतर सामाजिक ढांचे का निर्माण किया है, बेहतर ही विकास का निर्माण किया है। जिस समाज की व्यवस्था में लोगों के विचार रीति रिवाज में समन्वय नहीं होता वह समाज तरक्की नहीं करता, वह समाज आत्मनिर्भर नहीं बनता। सामाजिक समन्वय के द्वारा बेहतर तरीके से किसी समाज की रचना की जा सकती है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है और इस धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित किया जाए, उसके बीच समन्वय स्थापित किया जाए। आर्टिकल 44 के तहत एक आचार संहिता बनाया जाए जो सभी धर्मों के ऊपर बेहतर तरीके से लागू हो और इसके द्वारा एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, देशभक्ति की भावना को विकास किया जा सके और इस प्रकार से हम बेहतर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। इतने दिनों की स्वतंत्रता के बाद भी आज हम इन्हीं छोटे छोटे बातों के ऊपर बात करते रहते हैं, जबकि इससे ऊपर उठकर हमें एक बेहतर भारत की भविष्य के निर्माण की बात करनी चाहिए, एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा खींचनी चाहिए।